चौथे एडजस्टमेंट थोड़ी डिफिकल्ट है, उसको अभी समय लगने वाला है, तो अच्छे से पढ़ लेना। बहुत ही खतरनाक एडजस्टमेंट रहती है। बैड डेट और बैड डेट रिजर्व पर है। बैड डेट और बैड डेट रिजर्व पर है। देखो अभी मैं आपको एक पॉइंट समझाता हूं। बैड डेट और बैड डेट रिजर्व दो आइटम है। अगर ये नीचे दिया एडजस्टमेंट में तो इसको बोलना है न्यू और इसकी एंट्री करना है तो, और ये दोनों इधर दिया तो इसको बोलना है ओल्ड और इसकी एंट्री करना है ये। यानी आप समझ गए होंगे मीनिंग। मैंने आपको इसके पहले सब कुछ समझा दिया। बैड डेट और बैड डेट रिजर्व, ये दोनों आइटम इधर भी आते हैं और इधर भी आते हैं। अगर वो इधर है, इधर का मतलब है एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट में है तो उसको बोलना है न्यू और उसकी एंट्री करना है तो। और ये आइटम इधर है ट्रायल बैलेंस में, इसको बोलना है ओल्ड और एंट्री करना है ये दोनों आइटम इधर है तो न्यू, एंट्री करना है तो। इधर है तो ओल्ड, एंट्री करना है एक। अब इधर कैसे रहते देखो। बैड डेट इधर डेबिट में रहता और बैड डेट रिजर्व ये क्रेडिट में रहती। अपने को मालूम होना कौन सा आइटम डेबिट में रहता और कौन सा आइटम क्रेडिट में। देखो बैड डेट ट्रायल बैलेंस में कहाँ रहता है, डेबिट में, और बैड डेट रिजर्व कहाँ रहता है, क्रेडिट में। बैड डेट रिजर्व को और एक नाम है, वो नाम है आरडीडी, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट, बीडीआर या फिर आरडीडी। हम देखो एक बार फिर बैड डेट और बैड डेट रिजर्व नीचे दिया तो न्यू एडजस्टमेंट, प्रत्येक आइटम की एंट्री दो, ऊपर दिया तो ओल्ड, प्रत्येक आइटम की एंट्री एक। इतना पक्का ध्यान में रखना। दूसरी बात, न्यू और ओल्ड ये शब्द प्रॉब्लम में नहीं आते। न्यू और ओल्ड ये शब्द प्रॉब्लम में कभी नहीं रहेंगे। उनको अपन बोलते हैं कंफ्यूजन टालने के लिए। न्यू ओल्ड, इसको इधर आएगा तो न्यू, इधर आएगा तो ओल्ड, ये शब्द प्रयोग अपन अपने सुविधा के लिए करते हैं। न्यू या ओल्ड ये शब्द कभी ट्रायल बैलेंस में या प्रॉब्लम में नहीं आते। अब देखो, राइट ऑफ 1000 फॉर बैड डेट और प्रोवाइड रिजर्व फॉर ऑन डेटर्स, प्रोवाइड रिजर्व ऑन डेटर्स। देखो कितने परसेंट है, 5%। वो 5% हरे कलर में छुप गया हो। जैसे आप कभी कभी पिताजी के डर से छुपते ना कोने गाने में, वैसे आजकल के लड़के डरते नहीं, पिताजी डरते बुट्टों से। फिर भी बैड डेट 5% कहाँ छुप गया हो, हरे कलर में। तो अब क्या करना देखो, बैड डेट और बैड डेट रिजर्व ये कहाँ दिया है, ऊपर भी है नीचे भी है। तो बैड डेट और बैड डेट रिजर्व इसकी अपन एडजस्टमेंट कंप्लीट कर रहे हैं। तो हमने क्या करना, ऊपर से निकालना डेटर्स,
ऐसा टिक मार करना। यहाँ रहते हैं डेटर्स और यहाँ रहते हैं क्रेडिटर। देखो ट्रायल बैलेंस में से आप डेटर निकालो। कितने डेटर? देखो डेटर्स और क्रेडिटर्स एक लाइन में कहीं तो भी दिए हैं। 46,000 है। डेटर कहाँ लिखते हैं? बैलेंस शीट में एसेट बाजू पर लिखो डेटर। डेटर लिखो 46,000। डेटर लिखो 46,000। डेटर 46,000 की एक ही एंट्री। क्यों? एडजस्टमेंट के। अब देखो चौथी एडजस्टमेंट किस पर थी? डेटर्स के ऊपर है ना। एक्चुअली बैड डेट और बैड डेट रिजर्व है। बैड डेट और बैड डेट रिजर्व ये जो एडजस्टमेंट होती है ये होती है डेटर पर। तो चौथी एडजस्टमेंट कंप्लीट करने के लिए हमको ऊपर से क्या निकालना है? डेटर निकालना है। ये इसको टाइम है अभी। डेटर निकाले। डेटर कितने हैं बताओ? 46,000। इसको ही क्यों निकाला? क्योंकि इसके ऊपर अपने को बैड डेट के एडजस्टमेंट कंप्लीट करना है। ऊपर से डेटर्स निकालो 46,000। डेटर्स निकालो 46,000। अब माइनस करो। माइनस NBD, तुम भी शॉर्टकट में लिखो न्यू बैड डेट। NBD न्यू बैड डेट कहाँ दिया जाता है? एडजस्टमेंट में। न्यू कहाँ दिया जाता? एडजस्टमेंट में। देखो NBD म्हणजे न्यू बैड डेट कितना है? एडजस्टमेंट में न्यू बैड डेट मिलेगा आपको 1,000। यहां से माइनस करो 1,000। फिर कितना बचा? 45,000। क्या किया मैंने? 4 नंबर के एडजस्टमेंट कंप्लीट करने के लिए 4 नंबर के एडजस्टमेंट कंप्लीट करने के लिए यानी बैड डेट और बैड डेट रिजर्व ये एडजस्टमेंट कंप्लीट करने के लिए ऊपर से मैंने क्या निकाला? डेटर्स। ऊपर से निकाला मैंने डेटर्स। तो डेटर्स को इधर लिखा। डेटर्स की एंट्री केवल एक, क्योंकि वो कहां से निकला? टीबी में से। माइनस किया मैंने न्यू NBD। NBD का मतलब क्या होता है? न्यू बैड डेट। माइनस किया। कितने हजार माइनस किया? 1,000। फिर कितना आया बताओ? 45,000। फिर माइनस करते हैं NBDR। NBDR 5%। NBDR 5%। NBDR का मतलब है न्यू बैड डेट रिजर्व। अब ये भी ध्यान में रखना NBD हमेशा अमाउंट में रहेगा। अमाउंट का मतलब क्या होता है? 100, 500, 1000, 2000 इसको अमाउंट बोलते हैं। और रिजर्व NBDR रिजर्व हमेशा परसेंट में आती है। कभी 5%, कभी 6%, कभी 8%, कभी 9%। रिजर्व हमेशा परसेंट में आती है। तो NBDR 5% किस पर निकालना? डेटर कितने थे? 46,000। उसमें से क्या माइनस किया? NBD पहले माइनस करना। कितना आया? फिर 45। फिर जो बचेगा उसके ऊपर निकालना पड़ता 5%। यानी 45,000 पर 5%। अब देखो कैसा निकालना परसेंटेज।
रफ कागज में लिखना 45,000, रफ कागज में लिखना 45,000। उसके ऊपर अपने को कितना परसेंट निकालना है? 5। क्या करना देखो, पहले इसके 2 जीरो उड़ाना। ये देखो 10% निकालना है, क्या करते आप? 10% निकालना है तो 1 जीरो उड़ाते। 10% निकालना है तो आप 1 जीरो उड़ाते। अपने को अगर 10% छोड़कर 3%, 4% निकालना है तो क्या करना? 2 जीरो उड़ाना। 1 जीरो उड़ाया तो कितने परसेंट होता है? 10। 2 जीरो उड़ाया तो 1% मिलता है। 45,000 के 2 जीरो उड़ाओ, यानी मिलेगा आपको 1%। तो 1% में कितना आया? 450 इंटू कितना होना तुमको? 5। 5 से मल्टीप्लाई करो। 5 जीरो जीरो, 5 5 25, 2 5 चौक 20 और 2 22, 2,250। टेक्निक क्या बताया मैंने? रफ कागज पर 45,000 लिखो। 1 जीरो उड़ाया तो कितने परसेंट होता है? 10। 2 जीरो उड़ाओ, 1% होगा। फिर उसको 5 से मल्टीप्लाई करो। 4% बोला तो 4 से करो, 3% बोला तो 3 से करो, 9% बोला तो 9 से करो। अभी 5% बोला है तो 5 से मल्टीप्लाई करो। कितना आया? 2,250। 2,250। फिर इसको अभी बाहर लिखना है। कितना आएगा? देखो 22,000 नहीं, देखो ये कितना आएगा? ये आएगा 750। 42,750। 42,000 अलग करो, 750 अलग करो। अलग अलग इसलिए करना है कि टोटल करने में कंफ्यूजन ना हो। देखो क्या किया मैंने? 4 नंबर के एडजस्टमेंट किस पर थी? बैड डेट और बैड डेट रिजर्व। कहाँ दिया है वो? एडजस्टमेंट में। इसलिए क्या बोलना उसको? न्यू, न्यू बैड डेट, न्यू बैड डेट रिजर्व। ये एडजस्टमेंट कंप्लीट करने के लिए ट्रायल बैलेंस में से क्या निकाला मैंने? डेटर्स। डेटर्स को कहाँ लिखा? बैलेंस शीट में एसेट बाजू पर लिखा डेटर। डेटर को क्यों निकाला? क्योंकि वो बैड डेट पूरा करना है। फिर माइनस किया एनबीडी, फिर माइनस किया एनबीडी, और फिर माइनस किया एनबीडीआर, एनबीडीआर, और दोनों माइनस करने के बाद अमाउंट लिखा बाहर। ये दोनों एनबीडी और एनबीडीआर कहाँ से लाया? एडजस्टमेंट से। इसलिए उसको हमने क्या बोला है? न्यू। तो एनबीडी, एनबीडीआर परसेंट में रहता है। 5% के लिए क्या किया? पहले 2 जीरो उड़ाए। 2 जीरो उड़ाने के बाद क्या मिला आपको? 1%। फिर 5 से गुनो तो ये मिलेगा। तो माइनस करो 2,250, बाहर लिखो 42,750। ये खत्म नहीं हुआ, अभी उसकी डबल एंट्री करना पड़ेगा ना। डबल एंट्री क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि उसको कहां से निकाला हमने? एडजस्टमेंट से। अब देखो यहां कैसा कर रहा हूं मैं, देखो ओबीडी यानी ओल्ड बैड डे प्लस एनबीडी यानी न्यू बैड डे प्लस एनबीडीआर म्हणजे न्यू बैड डेट रिजर्व, तीनों की टोटल ओबीडी प्लस एनबीडी
प्लस NBDR और ये तीनों की टोटल यहाँ, फिर माइनस करो OBDR और यहाँ पर लेके पहले तो डेटर निकालो, यहाँ के कार्यक्रम पूरे कर लो और फिर इधर आओ। इधर कैसा करना, OBD प्लस NBDR माइनस OBDR। अभी देखो ये NBD और NBDR कहाँ दिया था अपने को, एडजस्टमेंट में। इसकी कितनी एंट्री होगी, तो दूसरी यहां पर देखो NBD के सामने लिखो 1000 और NBDR के सामने 2250। यानी देखो ये दोनों आइटम कहाँ मिले थे, एडजस्टमेंट। कितने एंट्री करना पड़ेगा, तो यहां से माइनस किया और दूसरी एंट्री यहां पर होगी, यानी एडजस्टमेंट की एंट्री हो गई 2। अब यहां पर जो हमने लिखा है इतना बड़ा, जैसा एकाचा ज्योतिष्य वाला कुंडली लिखता है अपनी वैसी, ये जो कुंडली यहां लिखी है उसमें NBD लिखा हमने, NBDR भी लिखा। अब OBD और OBDR ये दोनों आइटम यहां मिलेगी आपको। ओ म्हणजे ओल्ड, ये देखो बैड डेट और बैड डेट रिजर्व कहां मिलेगी, ओल्ड इधर मिलेगा, बैड डेट डेबिट में और बैड डेट रिजर्व क्रेडिट में। देखो आप ट्रायल बैलेंस देखो उसमें बैड डेट है क्या, देखो उसमें बैड डेट है क्या है, कितना है बताओ, 400। यहां लिखो 400। बैड डेट कहां मिलता है, डेबिट में, वो लिखा है मैंने डेबिट में। अब तीनों की करो टोटल, 3650 3650 होगा। इसमें से क्या माइनस करना है, ओल्ड बैड डेट रिजर्व, देखो इधर मिलेगा ओल्ड बैड डेट रिजर्व। क्रेडिट में देखो, क्रेडिट में देखो, जरूरी नहीं है कि हम हर प्रॉब्लम में रहेगा, इस प्रॉब्लम में नहीं है, डैश करो। कहां मिलेगा लेकिन वो ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट नहीं है, डैश करो, बाहर लिखो 3650 3650 3650 की टोटल बाहर लिखो। अभी बहुत टाइम से पढ़ा रहा हूं इसको, पहला प्रॉब्लम है इसलिए ये आइटम डिटेल में पढ़ा है। देखो 4 नंबर की एडजस्टमेंट कंप्लीट करने के लिए मैंने पहले ऊपर से निकाला डेटर, डेटर को लिखा एसेट बाजू पर, उसकी एंट्री केवल एक किया क्योंकि टीबी से आया, माइनस किया NBDR। ये होने के बाद मैं इधर आया, इधर मैंने लिखा OBD प्लस NBDR तीनों की टोटल माइनस OBDR, डिफरेंस लिखा बाहर। तो अभी न्यू की एंट्री, तो उधर न्यू की एक एंट्री हुई 1000, ये उधर से लाए, और ये 400 ट्रायल, ओल्ड कहां से लाए, ट्रायल बैलेंस से, और न्यू कहां से लाए, एडजस्टमेंट से। इस तरह से खतरनाक एडजस्टमेंट 4 नंबर की हमने कंप्लीट कर दिया। अभी डिप्रीसिएशन करने को एक दूसरा शब्द राइट ऑफ, WRITEOFF, राइट ऑफ।
16 टेबल नंबर इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 16 में 26 नंबर का पॉइंट है। इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 16 नंबर का टेबल है, उसमें 26 नंबर का पॉइंट है। डिप्रीसिएशन का मतलब है राइट ऑफ करना। अभी मैं ये थोड़ा सा ब्लैक बोर्ड क्लीन करता हूं। अभी 5 नंबर की एडजस्टमेंट पर क्या नंबर डाला है? 16/26। 16 म्हणजे इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 16, 26 म्हणजे उसमें का पॉइंट नंबर 26। अभी देखो, डिप्रीसिएशन ऑन बिल्डिंग 5%, तो एडजस्टमेंट किस पर है? बिल्डिंग पर। तो ऊपर से निकालो बिल्डिंग, टिक मार करो। ऊपर से निकालो बिल्डिंग और टिक मार करो। 36,000। ऊपर से निकालो बिल्डिंग और टिक मार करो 36,000। अब बिल्डिंग कहाँ लिखोगे? बैलेंस शीट में एसेट बाजू पर लिखोगे बिल्डिंग 36,000। अब 36,000 की एंट्री करना है केवल एक। 36,000 की एंट्री करना है केवल एक, दूसरी क्यों नहीं? क्योंकि वो ट्रायल बैलेंस में से। अब क्या लगाना है? डिप्रीसिएशन, उसका ही दूसरा नाम है रिटर्न ऑफ, WRITEOFF, माइनस DP डेप म्हणजे डिप्रीसिएशन 5%। डिप्रीसिएशन कितने परसेंट लगाना है? 5। रफ कागज लो, किस पर निकालना है? 36,000 पर। रफ कागज पे लिखो 36,000। रफ कागज पे लिखो 36,000। अब 36,000 की ऊपर अपने को कितना परसेंट निकालना है? 5। तो इसके 2 जीरो उड़ाओ। 2 जीरो उड़ाने से अपने को 1% मिलता। 2 जीरो उड़ाने से अपने को 1% मिलता। 2 जीरो उड़ाने के बाद कितना मिला? 360। ये कितने परसेंट है? 1। अपने को होना कितना? 5। तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करो। 500, 5 6 30, 5 3 15 प्लस 3 18, यह आएगा 1800। यहां माइनस करो 1800, फिर बाहर आएगा 34,200। बाहर आएगा 34,200। 34,200। 34 अलग लिखा, 200 अलग लिखा। अब 1800 की डबल एंट्री यहां करना, प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट। डिप्रीसिएशन ऑफ बिल्डिंग 1000 इधर, 800 इधर, 1800। देखो एडजस्टमेंट क्या थी? डिप्रीसिएशन किस पर लगाना था? बिल्डिंग पर। पहले क्या निकाला हमने? ऊपर से क्या निकाली? ऊपर से म्हणजे ट्रायल बैलेंस है। बिल्डिंग कितने की है? बिल्डिंग 36,000 माइनस करना डिप्रीसिएशन 5%, 1800। कहाँ बताया था ये? एडजस्टमेंट में। इसलिए 1800 की दूसरी एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट। अभी
अब दूसरी एडजस्टमेंट किस पर है देखो, दूसरी एडजस्टमेंट नहीं, उसमें दूसरा क्या है, मशीन, मशीनरी पर कितना परसेंट है, 10। देखो ऊपर मशीनरी है क्या, देखो ऊपर मशीनरी है क्या, देखो मशीन है 15,000 की, टिक मार्क करो, मशीन निकालो, टिक मार्क करो। अब मशीन लिखो इधर आसेट बाजू पर, मशीन कितने है, मशीन 15,000, 15,000 की एंट्री कितनी होगी, 1। क्यों, ट्रायल बैलेंस से निकाला, बिल्कुल बिल्डिंग जैसे करना, माइनस डिप्रीशिएशन 10%, डी फॉर डिप्रीशिएशन कितना परसेंट है, 10। तो यहां ज्यादा दिमाग लगाना नहीं, क्या करना, 15,000 है, 10% निकालना है, एक जीरो उड़ा दो, हो गए। नहीं तो फिर ये 15,000 है, 2 जीरो उड़ाओ, 2 जीरो उड़ाने के बाद कितना परसेंट मिलेगा, 1। फिर इसको 10 से मल्टीप्लाई करो, पर ये सारा करने से 10% निकालना है तो ज्यादा दिमाग नहीं दौड़ाना, एक जीरो उड़ा देना। कितना आया, 1,500, 1,500 इधर लिखो, 13,500, 13,000 अलग, 500 अलग, कितना है डिप्रीसिएशन, 1,500 लिखो। डिप्रीसिएशन ऑफ मशीन, डिप्रीसिएशन ऑफ मशीन 1,500, 1,500, 1,500। अब तीसरा क्या है, फर्नीचर, देखो ट्रायल बैलेंस से निकालो फर्नीचर, ट्रायल बैलेंस से निकालो फर्नीचर, फर्नीचर कितना है देखो, 5,000, यहां लिखो फर्नीचर 5,000, फर्नीचर 5,000, 5,000 की एंट्री है, क्यों, कहां से निकाला हो, ट्रायल बैलेंस से, माइनस डिप्रीसिएशन, डी फॉर डिप्रीसिएशन 15%, डिप्रीसिएशन 15%। अब 15% किस पर निकालना है, 5,000 पर, देखो ये है 5,000, 2 जीरो उड़ा दो, 1% हो गया। अब इसको 15 से गुनो, ये आएगा 750, यहां माइनस करो 750, बाहर लेके जाओ, 4,000 अलग, 250 अलग, 4,000 अलग, 250 अलग, और इधर लिखो डिप्रीसिएशन ऑफ फर्नीचर, डिप्रीसिएशन ऑफ फर्नीचर 750। यानी डिप्रीसिएशन कैसा लगाना, यह अपन अभी पढ़े। क्या किया मैंने, ऊपर से क्या निकाला, फर्नीचर, क्यों निकाला, उसके ऊपर लगाना है डिप्रीसिएशन, यहां पर लिखा फर्नीचर, माइनस क्या किया, डिप्रीसिएशन, ये कहां बोला था, एडजस्टमेंट, तो माइनस करो, और जितना माइनस किया उतना लिखो प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट। ये हमने क्या पढ़ा अभी, डिप्रीसिएशन कैसा लगाना। तो अभी इसके बाद पढ़ो, नेक्स्ट एडजस्टमेंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, काय के ऊपर है बताओ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखो
ट्रायल बैलेंस में कैपिटल होगा, देखो ट्रायल बैलेंस में कहीं ना कहीं कैपिटल दिया होगा। कैपिटल जय और विजय क्रेडिट में होगा। कैपिटल हमेशा क्रेडिट में रहता है। कैपिटल हमेशा क्रेडिट में रहता है। देखो कैपिटल कितना है, देखो जय और विजय का कैपिटल कितना है, देखो ये लास्ट में दिया है ट्रायल बैलेंस में। जय का कितना है 35,000 और विजय का है 45,000। 35,000 और 45,000। अब इधर लिखो कैपिटल कैपिटल इधर लिखो। ये कैपिटल अकाउंट है, ओपनिंग बैलेंस। इधर कैपिटल कब आएगा, बाद में आएगा। कैपिटल लिखो, ओपनिंग बैलेंस जय का, ये देखो मैं कैसा लिख रहा हूं, 35 इधर, 1000 इधर, 45 इधर। कितना लिखा 35,000 और 45,000। कहाँ लिखा मैंने, ओपनिंग बैलेंस में। क्रेडिट में क्यों लिखा, क्योंकि देखो ये यहां पर क्रेडिट में दिया है। ये कौन सी बाजू है, क्रेडिट। यहां पर कहाँ दिया है, क्रेडिट। ये मैंने लिखा क्रेडिट में 35,000 और 45,000। इसकी एंट्री कितनी करोगे, एक क्यों करेंगे, क्योंकि वो ट्रायल बैलेंस में है। उसको क्यों निकाला, क्योंकि उसके ऊपर एडजस्टमेंट है। अभी इंटरेस्ट किस पर निकालना, देखो इस पर निकालना। 35,000 और 45,000 रफ में लिखो। 35,000 और 45,000 ये रफ में लिखो। अब इसके ऊपर निकालो इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का रेट देखो 5% है। क्या करना, देखो 2 जीरो उड़ाओ और 5 से मल्टीप्लाई करो, 0। यह है 1750। 1750 किसका निकला, जय का। अभी किसका निकालो, विजय का। रफ कागज पर कितना लिखो, 45,000। फिर उसके 2 जीरो उड़ा दो। अब इसको गुनो 5 से, कितना आया 2,250। 2,250 क्या लिखा है, कैपिटल। उसके नीचे ही लिखना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इधर 1750 और इधर 2,250। ये जय का 1750 और 2,250। क्या किया मैंने, पहले ट्रायल बैलेंस में से क्या निकाला, कैपिटल। कहाँ लिखा मैंने, कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट। क्रेडिट ही क्यों लिखा, क्योंकि ये इधर क्रेडिट में है। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वहीं उसी के नीचे, जिस बाजू में कैपिटल उसी के नीचे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये क्रेडिट हुआ। एडजस्टमेंट के 2 बातें ध्यान में रखना, एक जगह डेबिट होता है, एक जगह होता है क्रेडिट। एडजस्टमेंट की एंट्री होती है 2, एक अकाउंट में डेबिट होगा तो दूसरे में क्रेडिट। यहाँ पर इंटरेस्ट क्या किया मैंने, क्रेडिट किया। कौन से अकाउंट में, कैपिटल अकाउंट में क्या किया, क्रेडिट। अब इसको लिखो P&L में डेबिट।
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जय और विजय। जय का कितना है 1750, 1000 इधर 750 उधर, 2250, 2000 इधर 250 उधर, 2000 इधर 250 उधर। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री कितनी किया मैंने 2। ये एडजस्टमेंट कंप्लीट करने के लिए क्या किया, पहले ट्रायल बैलेंस में से क्या निकाला, कैपिटल। कैपिटल को कहाँ लिखा, कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट 35 45, उसके नीचे ही क्या लिखा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये क्या हो गया, क्रेडिट। एक जगह क्रेडिट हुआ तो दूसरी जगह डेबिट होगा। तो देखो जैसा अपने को 2 हैंड होते, लेफ्ट और राइट, तो अपने को दोनों लेफ्ट हैंड है क्या, नहीं है। दोनों राइट हैंड है क्या, नहीं है। एक कौन सा है, लेफ्ट, एक कौन सा है, राइट। जैसा अपने को लेफ्ट राइट रहता वैसा उधर डेबिट क्रेडिट होता। क्रेडिट यानी राइट समझो, यहां पर कहा हुआ राइट, तो यहां पर करो लेफ्ट। ये हो गया डेबिट और वो हो गया क्रेडिट। इस तरह से हमने एडजस्टमेंट कंप्लीट किया, इस तरह से हमने एडजस्टमेंट कंप्लीट किया। अभी एडजस्टमेंट कंप्लीट करने के